आज के इस वीडियो में हम व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं चाहता हूं आप ये दो एग्जांपल्स देखें। पहले एग्जांपल में आपने देखा कि नंबर्स हमारे बहुत तेजी के साथ चेंज हुए और जब हमारा नंबर 20 प्रिंट हुआ उसके बाद वो नंबर चेंज होना बंद हो गए। दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमारे पास एक एलईडी है और धीरे धीरे जो है वो ब्राइट हो रही है, उसके बाद वो डिम होती चली जा रही है। इन दोनों ही एग्जांपल्स को आप व्हाइल लूप या किसी भी लूप के हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे और व्हाइल लूप क्या करता है, चलिए आप मेन मुद्दे पर आते हैं। लूप का काम होता है चीजों को रिपीट करना, स्टेटमेंट्स को रिपीट करना, यानी कि जो भी स्टेटमेंट्स आपको बार बार एग्जीक्यूट करने हैं, मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने हैं, हम उनको क्या कर देते हैं, लूप के अंदर लिख देते हैं और एक कंडीशन दे देते हैं कि भाई इन स्टेटमेंट्स को तब तक एग्जीक्यूट करते रहो जब तक ये वाली हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो वो चेक करता रहेगा कि आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो उस काम को तब तक वो बार बार रिपीट करता रहेगा। जैसे पहले एग्जांपल में हमारी क्या कंडीशन थी, यहाँ पर जैसे ही 20 आ जाए भाई रुक जाओ। तो हमारा नंबर 1 से शुरू हुआ, 20 तक पहुंचा, जैसे ही 20 पहुंची कहानी वहां जाकर के वो रुक गया। फेडिंग के केस में क्या हो रहा है कि वो ब्राइट हो रहा है, फिर डिम हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, फिर डिम हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है प्रोग्रामर चाहता है कि जो सीक्वेंस है हमारा ब्राइट और डिम 50 टाइम्स चले, तो मे बी 50 टाइम्स के बाद जाकर के ये रुक जाए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी बार ब्राइट से डिम से ब्राइट करना चाह रहे हैं, या मे बी हो सकता है आप इसको इन्फिनिट भी दे दें। तो कहने का मतलब ये है कि लूप के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कौन सी स्टेटमेंट्स कब तक एग्जीक्यूट करानी है, कितनी बार एग्जीक्यूट करानी है। अब लूप जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास फॉर लूप है, हमारे पास डू व्हाइल लूप है, हमारे पास व्हाइल लूप। आज हम सिर्फ और सिर्फ व्हाइल लूप पर कंसंट्रेट करेंगे कि व्हाइल लूप क्या है और कैसे काम करता है। जो व्हाइल लूप में जो है आपकी क्या रहेगी, सबसे पहले कंडीशन रहेगी। अब वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो सकती है। अब अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, तो कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा, जो उसका बॉडी है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, होता ही रहेगा। अगर आप इसको कंपेयर करें इफ से, तो इफ में क्या होता था, कंडीशन ट्रू होती थी तो उसका बॉडी एग्जीक्यूट होता था और फॉल्स होती थी तो एग्जीक्यूट नहीं होता था। यहाँ भी यही हो रहा है, बट यहाँ क्या हो रहा है, बार बार हो रहा है। यानी कि बॉडी एग्जीक्यूट हुआ, फिर से ऊपर गया, चेक किया कंडीशन ट्रू है क्या, फिर से ट्रू है, फिर से एग्जीक्यूट हुआ, और ये साइकिल चल ही रही है, ये बंद नहीं हो रही है। ये साइकिल कब बंद होगी, जब हमारी यहाँ पर जो कंडीशन आपने दी है वो फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ये कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, ये लूप आपका एंड हो जाएगा। ये इसका सिंटेक्स है। क्या लिखेंगे, व्हाइल ब्रैकेट में आपकी कंडीशन और जो भी स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं वो यहाँ पर आप लिख देंगे इन ब्रैकेट्स के बीच में। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जांपल क्या किया कि हमको प्रिंट करना है 1 से लेकर के 10 तक। मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें 1 से 20 तक था, यहाँ 1 से 10 किया है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, बाकी लॉजिक तो सेम ही रहेगा। देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है लाइन बाय लाइन। पहली लाइन में क्या हो रहा है, एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है और उसके बाद उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया है, तो यानी कि a इज इक्वल टू 1। तो एक जो मेन पार्ट होगा किसी भी लूप का कि उसके अंदर क्या होगा, आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो यहाँ वैल्यू कितनी दे दी आपने कहा है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1 है। हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, 1 से। ये हो गया उसका इनिशियलाइजेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज किसी भी लूप की क्या होगी, उसकी कंडीशन। यहाँ क्या कंडीशन है, a इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि लूप हमारा कब तक चले, जब तक उसकी वैल्यू 10 या 10 से कम है। यही तो हम चाहते थे। तो ये क्या होगी, इसकी कंडीशन होगी। तीसरा क्या होता है, उसका बॉडी। मैंने बताया था आपको, यानी कि ब्रैकेट्स में जो भी आप लिखते हैं वो उसका बॉडी ऑफ द लूप कहलाता है। तो ये जो पार्ट आपका, ये जो स्क्वायर के अंदर देख रहे हैं, ये है आपका इसका बॉडी ऑफ द लूप। यानी कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी इसका बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगे कंडीशन ट्रू होने पर। तो अगर ये कंडीशन 10 बार ट्रू है तो ये बॉडी आपका 10 बार एग्जीक्यूट होगा। बॉडी के अंदर अब एक और चीज है, a इक्वल टू a प्लस 1। ये है आपका इंक्रीमेंट, यानी कि क्योंकि आप यहाँ पर अगर आप देखें तो आप a इक्वल टू 1 से शुरू कर रहे हो, आप कहाँ तक जा रहे हो, 10 तक जा रहे हो। तो 1 से 10 तक जाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो a की वैल्यू 10 तक पहुंचेगी, तभी तो जाके लूप वो टर्मिनेट होगा। अगर आप a को 1 ही रहने दोगे तो 1 इज लेस देन 10, तो
कम ही रहेगा हमेशा, वो तो कभी जो है कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसकी वैल्यूज को इंक्रीज करना है, तभी तो उसकी वैल्यू 10 पहुंचेगी, और जैसे ही वो 10 पहुंचे वो आपका लूप रुक जाए। तो ये 4 मेन पार्ट हर लूप के अंदर रहेंगे। आप कोई सा भी लूप यूज करें, चाहे आप फॉर यूज करें, चाहे व्हाइल यूज करें, चाहे डू व्हाइल यूज करें। इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, बॉडी ऑफ द लूप एंड इंक्रीमेंट, या फिर डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अगर आप 10 से 1 तक जाते हैं सपोज, तो आप यहाँ करते हैं डिक्रीज करके जाते हैं, बट इस केस में हम 1 से 10 तक जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करेगा, कैसे नंबर प्रिंट होंगे क्विकली। मैंने क्या किया यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको टेबुलर फॉर्मेट में लिख लिया है। अब स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, वो इस स्टेटमेंट में जाएगा व्हाइल वाले पार्ट में, यहाँ चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू 10 से कम है, यस कम है, यहाँ ट्रू लिख दिया। अगर वो ट्रू होता है तो क्या होगा, ये जो बॉडी ऑफ द लूप है एग्जीक्यूट होता है। तो बॉडी ऑफ द लूप में कितने स्टेटमेंट्स है, 2 स्टेटमेंट्स है, एक है प्रिंट स्टेटमेंट है और एक है इंक्रीमेंट, तो दोनों एग्जीक्यूट होंगे। तो क्या हो गया, ए की वैल्यू प्रिंट हुई, ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो आपका 1 प्रिंट हो गया, यानी कि पहला नंबर आपको मिल गया। वो 1 को प्रिंट करने के बाद उसने ए की वैल्यू कितना कर दिया, 2 कर दिया, क्योंकि 1 तो पहले से ही था, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। अब वो 2 हो गया, और उसके बाद वो लौट के कहाँ जाएगा, फिर व्हाइल वाले कंडीशन पे जाएगा और चेक करेगा क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। इस बार उसको वैल्यू 1 ना मिल करके 2 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू आपकी ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी। अब क्या करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। क्या करेगा, फिर से ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू 2 हो चुकी थी, तो 2 प्रिंट होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 + 1, यानी कि अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब नेक्स्ट टाइम जब वो चेक करने जाएगा तो उसको वैल्यू कितनी मिलेगी 3। अब क्या होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है, 3 प्रिंट हुआ, और वैल्यू कितनी हो गई इसकी 4। फिर से ऊपर गया, 4 इज लेस देन 10, ट्रू हुआ, 4 प्रिंट हुआ, वैल्यू हो जाएगी 5। ऐसे ही चलते चलते ये लास्ट तक आएगा, 9 पहुंचेगा, 10 तक पहुंच जाएगा। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, 10 प्रिंट हुआ, वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। अभी लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है, अभी वैल्यू कितनी हुई है 11। अब वो फिर से जाएगा चेक करने के लिए ऊपर। अब जैसे ही ऊपर गया, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, लूप आपका टर्मिनेट हो गया, और आपका जो आउटपुट था, आपने क्या मांगा था 1 से लेकर 10 तक। तो आप अगर इस कॉलम में देखेंगे तो कौन कौन से नंबर प्रिंट हुए हमारे, 1 से लेकर के 10 तक ही प्रिंट हुए। यही हम चाहते थे। क्विकली इसको जो है अपने आर्डिनो में रन करके दिखा देता हूँ कि सेम आउटपुट आता है कि नहीं। हमको अपने कोड को सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करना है, तो मैं सारे काम क्या करता हूँ कि यहाँ पर सेटअप में ही लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, जिसकी वैल्यू मैंने सेट कर दिया 1। इसके बाद जो है हमें कंडीशन था, मैं कंडीशन लिखता हूँ while a इज लेस देन इक्वल टू 10, ब्रैकेट लगाया बॉडी का। उसके बाद serial डॉट प्रिंट, प्रिंट करने के लिए हमको क्या प्रिंट करना है a, मैं ln लिख देता हूँ जिससे कि वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो a। और उसके बाद क्या करते हैं, वैल्यू को इसकी इंक्रीज कर देते हैं 1 से, a इक्वल टू a + 1। एक चीज मैं भूल गया यहाँ पर, मुझे सीरियल कम्युनिकेशन को इनिशियलाइज करना है, तो serial डॉट बिगिन भी कर देता हूँ, serial डॉट बिगिन एंड 9600 उसका बाउड रेट सेट कर देते हैं। चलिए इसको रन करता हूँ। देखिएगा क्या है आपका आउटपुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल, कितना इजी था। आपने 1 से स्टार्ट किया, 10 तक जा रहे थे, वैल्यू आपकी एक एक करके इंक्रीज हो रही थी, वो यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, a इक्वल टू a + 1 की जगह a इक्वल टू a + 2 कर दूँ, तो आपको 1 से लेकर के 10 तक तो जाएगा वो, बट अब 2 2 ऐड करता हुआ जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 3 5 7 9, वो मिलेगा आपको, क्योंकि वो वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है 2 से इंक्रीज हो रही है। देखिएगा 1 3 5 7 9। अगर आप इसको उल्टा करना चाहें तो क्या करें, यहाँ पर a इक्वल टू 10, अब क्या करते हैं इसको यहाँ पर a इक्वल टू a - 1, यानी कि आप इसको डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं, यानी कि 10 से आपको कहाँ तक जाना है 1 तक जाना है। तो यानी कि अब ये कंडीशन भी आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लूप का बेसिक से प्रोग्राम तो आपने देख लिया, नंबर्स को कैसे आप प्रिंट कराएंगे। अब चलिए थोड़ा सा एलईडी के साथ भी हम एक लूप का प्रोग्राम बना लेते हैं। उसके लिए जो है वो एक छोटा सा सर्किट डायग्राम है, आप ये बना लीजिए। इसमें क्या किया है हमने, 5 एलईडीज को कनेक्ट किया है 220 ओम के रेजिस्टर से पिन नंबर 2 3 4 5 6 पर। मैंने 2 3 4 5 6 यूज किया। आप चाहें तो कोई और सी पिन भी यूज कर सकते हैं, बट उसके हिसाब से प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप अगर कोई और पिन यूज करते हैं तो आपको प्रोग्राम को जो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो अपना प्रोग्राम लिखूंगा वो 2 3 4 5 6 पिन के बेस पर ही लिखूंगा। तो चलिए चलते हैं सीधे आर्डिनो में, उसका कोड लिखते हैं। सबसे पहला काम मैं करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ पिन नाम से, और हम क्या करेंगे कि सेटअप फंक्शन के अंदर सभी पिन्स को जो भी हमारी यूज की हमने 2 से लेकर के 6 तक सबको एज ए आउटपुट सेट कर देंगे लूप के थ्रू। तो हम लूप लगाते हैं 2 से लेकर के 6 तक, यानी कि हमारे जो एलईडीज कनेक्टेड थी पिन नंबर 2 3 4 5 6 से थी। सो व्हाइल पिन इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि हम 2 से लेकर के 6 तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए। और जब भी हमारा लूप एग्जीक्यूट हो हमको क्या करना है कि सेट करना है किसको, उस पर्टिकुलर पिन नंबर को एज ए आउटपुट सेट करना है। और आउटपुट सेट करने के बाद क्या करना है, हमको पिन की वैल्यू को 1 बढ़ा देना है, यानी कि पहले वो 2 थी, उसके बाद क्या हो जाए वो 3 हो जाए। तो इससे हमारा काम तो हो गया कि हमने सारे पिन का जो मोड तो सेट कर दिया। अब अपने मेन पार्ट में आ जाते हैं, लूप वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमको सिमिलर काम करना है। तो चलिए मैं फिर से क्या करता हूँ, एक लूप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ जो हमारा कहाँ तक जाएगा, 2 से लेकर के 6 तक जाएगा। ओके, और यह हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करेंगे और एलईडीज को हम ब्लिंक कराएंगे। तो डिजिटल राइट पिन कॉमा हमने क्या किया, उसको हाई कर दिया, तो यानी कि हमारी जो एलईडी है वो हाई हो जाएगी। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पिन इज इक्वल टू पिन +1 किया मैंने यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, एक एक करके मेरी सारी एलईडीज हाई हो जाएंगी, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, तो कुछ और करते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर एक बीच में डिले लगाते हैं 100 मिली सेकेंड्स का, और उसके बाद जो आपने एलईडी को हाई किया है उसको लो कर देते हैं। तो क्या होगा, पिन नंबर 2 पर जो एलईडी लगी है वो हाई होगी, 100 मिली सेकेंड का वेट होगा और उसके बाद फिर से वो बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, लूप फिर से कंटिन्यू होगा, फिर 3 होगा, 3 वाली पिन हाई हुई, 100 मिली सेकेंड का डिले हुआ, फिर से वो बंद हो गई। उसके बाद वो 4th वाली ऑन होगी, 100 मिली सेकेंड के बाद ऑफ होगी, 5 वाली ऑन होगी, ऑफ होगी, ऐसे करके ही सीक्वेंस में ही हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। चलिए मैं इसको अपलोड करता हूँ अपने प्रोग्राम को। देखिएगा आउटपुट में आप देखेंगे तो जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपकी जो एलईडीज हैं वो ऑन ऑफ हो रही है, यानी कि फर्स्ट वाली एलईडी ऑन होती है, उसके बाद 100 मिली सेकेंड्स के बाद ऑफ हो जाती है, उसके बाद फिर सेकंड वाली, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके वो आपकी एक एक करके जो है वो ऑन ऑफ होती चली जा रही है। अब एक काम करते हैं, अभी तो क्या होगा, अगर आप देखें इसके पैटर्न को तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है हमारा सीक्वेंस। क्या हो कि हम जो है इसको चाहें कि लेफ्ट से राइट तो जाए, बट वापसी में उल्टा है, फर्स्ट एलईडी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद सिक्स, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड देन फर्स्ट, ऐसे करके हम चाह रहे हैं इसको। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम फिर से एक लूप लगा सकते हैं यहाँ पर, या मैं काम करता हूँ टाइम बचाने के लिए मैं इसको उल्टा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, बट क्योंकि अब हमको उल्टा जाना है तो हमारी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6, और हम कहाँ तक जा रहे हैं, 2 तक, और सिंबल हमारे यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे। चलिए इसको अपलोड करते हैं। देखिएगा अब क्या हो रहा है, हमारा लेफ्ट से राइट तक आपकी जल रही है आपकी एक एक करके, उसके बाद फिर वो राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, अब एक वाइपर जैसा काम कर रहे हैं। तो और इसमें थोड़े बहुत मैनिपुलेशंस करके या थोड़े बहुत प्लस माइनस करके, या आप चाहें तो इसको ऑल्टरनेट भी चला सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप है आपके पास, आप कुछ भी लूप्स के थ्रू इनके एलईडीज के साथ कर सकते हैं।
डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आपके लॉजिक के ऊपर, क्या आप यहाँ पर अपना लॉजिक लगाने वाले हैं। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।